फिर से स्वागत है। मैं आपको इससे पहले ग्रामर की क्लास मैंने 3 ले चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? अब मैं आपको बताया था बीच में ही कि अब मैं लिटरेचर का क्लास लूँगा। माने अब मैं लिटरेचर की ओर, भाषा की ओर हम लोग लिटरेचर की ओर आएँगे, साहित्य की ओर आएँगे। भाषा का मैंने क्लास ले चुके हैं हम, अब हम साहित्य की ओर आएँगे। साहित्य में ये देखेंगे कि साहित्य में पहला मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, छठे क्लास से स्टार्टिंग कर रहा हूँ हिंदी, और जिसका बुक का नाम है बसंत। उस बसंत से मैंने लिया है पहला चैप्टर, वो चिड़िया जो। चिड़िया के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। वो चिड़िया माने क्या कहना चाह रही है, कवि उसमें क्या इंक्लूड किए हैं बातों को, और वो चिड़िया क्या अपने आप को क्या शो करना चाह रही है, क्या दिखा रही हो चीज़ के लिए, ठीक है ना? तो बारीकी से इस चीज़ को हम आपको पढ़ा, मैंने बोर्ड पर लिख दिया, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? चलिए आप लोग एक बार बोर्ड पर लिखिएगा, ठीक है? वो चिड़िया जो चोंच मार कर मुझे डैश डैश मुझे अन्य से बहुत प्यार है। अब देखिए इस ये जो कविता है, इस चीज को डैश डैश से बहुत प्यार है। तो आप इस कविता को पूरा समझिएगा, तब तक इसका भाव समझिएगा, तब इसका अर्थ समझिएगा। पहले हम इस कविता को देखेंगे कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध से भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों मैं हूँ, नीले पंखों में हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं मैं हूँ, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, ठीक है? तो अब अन्न से बहुत प्यार है। अब इस चीज का भाव क्या कर रहा है कि वो छोटी सी चिड़िया, उसको दूध भरे, जैसे दूध भरे कटोरे नहीं होता है, उसमें अगर ज्वार के अगर दाना भी डाल दीजिएगा, तो वो मतलब छोटे से दाने भी अगर डाल देते हैं आप, कोई भी चीज के दाने, तो वो बहुत प्यार से खा लेगी। वो छोड़ दीजिए, रख दीजिए, तो बहुत प्यार से खा लेती है, चुन चुन के खा लेगी वो। और काफी, और छोटी चिड़िया जो होती है काफी संतोषी होती है, उसको दर दुनिया से कोई मतलब नहीं, काफी संतोषी होती है वो। और उसका पंख जो होता है नीला कलर का, दिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? और मुझे अन्न से कहते हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए अन्न की महत्वता कितनी है। अन्न को अगर इंसान को अगर अन्न नहीं दिया जाए तो इंसान भूखे मर जाएगा। कहावत है अपनी भाषा में, अन्न से अगर अन्न किसी को नहीं दिया जाए तो इंसान भूखे मर जाएगा। तो अन्न से सबको प्यार है। एक किसान दिन भर काम करके पूरा देखते अन्न उपजाता है, और उसी अन्न से उसको क्या होता है, माने उसी से अन्न को वो मार्केट में बेचता है ले जाकर, उसी से उसको इनकम होता है। देखिए तो कहते हैं ना कि अब इस चीज का मैंने भाव बता दिया, अब इसका हम अर्थ क्यों चलते हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है। सो अब हम इसका अर्थ को हम लोग आप देखेंगे। चलिए आइए बोलिए। कविता का अर्थ है कि देखिए प्रथम पद है, ये प्रथम पद में कवि लेखक, इसमें लेखक की बात हो रही है क्योंकि मैं पद पढ़ा रहा हूं, और जब मैं गद्य पढ़ाऊंगा तब लेखक की बात है। कवि एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं, क्योंकि मैं अर्थ समझा रहा हूं, भाव समझा दिया था, अब मैं अर्थ समझा रहा हूं। बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है। मैंने क्या बताया था भाव में, काफी संतोषी है। उसको अगर छोटा सा कुछ भी तिनका सा भी मिल जाता है, कुछ भी अन्न का, तो वह संतोष कर लेती है अपने आप को, ठीक है? संतोषिता था, उससे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत बहुत ही रुचि और रस लेकर खाती है। माने रुचि से रस लेकर वो खाती है, बड़ी आनंद से, रुचि लेकर, आनंद से। अगर मान लेते हैं किसी भी बच्चे को अगर आप टॉफी दे देते हैं, डेयरी मिल्क दे देते हैं, और बर्गर दे देते हैं आप उसको, पिज्जा दे देते हैं, तो बड़ी चाव से खाएगा वो, बड़ी उसके चेहरा पर मुस्कान की चमक आ जाएगा। लेकिन उसी किसी बच्चे को अगर आप दे देते हैं चावल और रोटी, तो वो बच्चा का देखिएगा चेहरा का, उसका जो है ना कलर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना? वह मुरझा जाता है, उसका चेहरा पर चमक जो होता है मुरझा जाता है। इसीलिए छोटे बच्चे को अगर आप उसको अगर खुश करना होता है तो छोटे-छोटे चीज़ उसको दीजिए, जैसे टॉफ़ी हो गया, कुरकुरे हो गया। देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, हर एक पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे को कुछ न कुछ, कहीं से जाए, मार्केट से आए, चाहे ऑफ़िस से आए, तो कुछ न कुछ देते हैं। तो बच्चा कितना उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। वो वेट करते रहता है कि मेरे पापा आएँगे तो मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देंगे, ठीक है? तो आते हैं टॉपिक की ओर फिर। तो उसके बाद अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। अन्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आप लोग बोर्ड पर एक बार देख लीजिएगा, समझे? उसके बाद अन्य की क्या महत्व होता है, अन्य की कितना महत्व होता है कि इंसान अगर उसको अगर देखते हैं कोई इंसान को अगर खाना नहीं मिले तो इंसान कितना दिन तक जिएगा,
2 से 3 4 दिन जिएगा, उसके बाद तो नहीं। देखते हैं यही बीच में देखते हैं कितना कोरोना आ गया था, क्राइसिस हो गया था अन्न का, तो बहुत लोग भूखे मर गए। बीमारी तो बाद भूखे मर गए। तो अन्न की कितना महत्व है इस कविता में ये बताना चाह रहा है कि कितना अन्न, कवि इस कविता के माध्यम से बता रहा है कि अन्न का कितना महत्व है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सती पर। अब तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम तो मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट सती में। मैंने फर्स्ट बताया था, अब सेकेंड में द्वितीय में आते हैं हम लोग। द्वितीय पद क्या कर रहा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर डैश डैश मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो देखिए इस कविता को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत विजन से प्यार है। क्या कह रहा है कवि, क्या कहना चाहता है, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बुढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कितना मस्त कवि जी लिखे, आनंदमय हो जाते हैं कविता को पढ़ने के बाद। तो उस चीज के भाव क्या कहना चाह रहा है कि मैंने उसको विजन से मैंने कंठ खोलकर बूढ़े वन में, जैसे जैसे जंगल में जाने के बाद, वन में जाने के बाद वो पूरे कंठ खोल कर वो गुनगुना रही है, गा रही है, और उसके बाद रस उड़ेल कर रही है, अपनी बातों को मीठी आवाज, अपने कंठों से मीठी आवाज निकाली, सुरीली आवाज निकाल रही है, और एकांत में रहना पसंद करती है, तथा वह विजन से, प्रकृति से, विजन का मतलब प्रकृति के साथ इस गीत को अकेले में आनंद ले रही है। विजन का मतलब क्या होता है कि प्रकृति के साथ वो आनंद ले रही है अपने। ठीक है, तो मैंने भावार्थ समझाया, अब इसका अर्थ समझाते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं, कविता का अर्थ क्या निकलता है। द्वितीय पद में लेखक, फिर लेखक आ गई बात, कवि होगी। ठीक है, कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। देखिए नन्ही चिड़िया को उस वन से बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बुढ़े वन बाबा ध्यान रखिएगा, जो जो जंगल है उसका नहा समझे, बुढ़े वन बाबा, वन है बाबा, और उसके उसके वृक्ष, उसकी जो वृक्ष जो पुराने ख्यालों के उसके वृक्ष जो हैं, उसके वृक्ष के लिए वो अपने मीठे कंठों से मधुर और सुरीली गीत गाती है, वो अपने गीत गाती है, मीठी मीठी कंठों से सुरीली एकदम आवाज निकालती है। एकांत में रहना पसंद है, उसको एकांत में, देखिएगा आप लोग, एकांत में रहना पसंद है, तथा देखते हैं बहुत से बच्चों को एकांत पसंद है, शोरगुल नहीं। जैसे आप स्टडी करते होंगे तो एकदम एकांत में रहकर स्टडी करते हैं कि नहीं, एकदम शांतचित होकर, उसी तरह से एकांत में रहना पसंद है, तथा वो प्रकृति के साथ, विजन का मतलब होता है प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। वह अकेले में इस गीत को आनंद लेना चाहती है, गुनगुना रही है। जैसे कोई भी बच्चा अकेले में रहता है, देखिएगा उसको गुनगुनाते रहेगा। जैसे आप लोग, सभी लोग अकेले में जब रहते हैं तो उनको वो बात याद आती है, पुरानी बातें याद आती है, तो उनके मुंह से वो आवाज निकलती है, वो गुनगुनाने लगते हैं। तो ये इतना इस सेकेंड पैराग्राफ का ये मतलब हुआ। अब हम थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। चलिए हम लोग अब अंतिम पैराग्राफ में देखते हैं कि अंतिम पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो यह है कि इसको हम एक बार देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कवि। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर डैश मुझे नदी से बहुत प्यार है, नदी से बहुत प्यार है चिड़िया को। तो उसमें अब पहले हम भाव को समझेंगे, तब फिर उसके बाद हम लोग अर्थ को समझेंगे क्या क्या है भाव। तो वो चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी करबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए मैंने उस चिड़िया को, वो जो चिड़िया है उसको काफी, वो उसके जो चढ़ी है नदी पर, उसका टटोल कर, माने पानी का जो लहर होता है उसको देखकर वह काफी, उसके मन में ये विचलित हो रही है कि कितने गड़बड़ी चिड़िया, उसको गड़बड़ी हो रही है कि हाँ उसको जल को देखकर काफी आनंदमय हो रहे हैं। और उसके बाद वो छोटी गड़बड़ी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, तो देखिए उसके बाद भावार्थ में क्या कह रहे हैं, अर्थ में क्या कह रहे हैं कवि, एक बार इस नजर को देखेंगे कि अंतिम पद में
में कवि कहना चाहते हैं कि, यहाँ पर देखिए कवि मैंने लिख दिया, कवि ये नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है। वो चिड़िया जो है काफी साहसी और गर्व से भरी हुई है। तो इतनी साहसी है कि देखिए नीचे पानी का लहर है, उस पर वो उसके पेड़ों पर, उसके बगल में वृक्ष है, उस वृक्ष पर बैठी हुई है। और उसको देखिए, उसको कितनी साहसी, अपने आप को देखिए कितना हिम्मत उसकी दाग देते हैं। छोटी सी चिड़िया कितनी संतोषी है, प्लस साहसी भी है। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी अपनी उफनती हुई नदी के ऊपर, उफनती माने जल की प्रवाह, नहीं देखते हैं कि जैसे कि बाढ़ आ जाता है तो देखते एकदम, अब उसके पानी को होता है इतना स्पीड हो जाता है। आप देखे होंगे समुद्र में, देखे होंगे पानी आता है, फिर लहर उसका आता है, उसको उफनना, उसको फन्ना कहते हैं। उफनते हुए पानी आता है, फिर वो नीचे की ओर चला जाता है, डाउन हो जाता है। तो उफनती हुई पानी को, उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। पानी उफन रहा है, उसको एकदम जब सनलाइट पड़ता है पानी में तो एकदम मोती की तरह दिखता है। और इतना रमणीय, इसको कहते हैं रमणीय, हिंदी में कहा जाए रमणीय वर्ड आता है, इतना सुंदर होता है देखने में कि क्या कहे, आनंद को मोह लेता है। ये हिंदी है, हिंदी को जितने आनंद से पढ़िएगा उतने और मजा आएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। फिर तो मोती आ जाती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है। अगर आपको पानी नहीं दिया जाए तो आप रह पाइएगा? आपके शरीर में 90% पानी है, और इंसान को 1% की पानी की कमी हो जाता है ना, तो इंसान उसको लगता है कि अब प्राण निकल जाएगा। इसीलिए देखते हैं गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, अभी क्या है, अभी जो सर्दी की मौसम है उसमें, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, तो अभी तो पानी की कमी भी पीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन उस समय पानी की कितना, आपके शरीर से जब पसीने निकलते हैं तो पानी की आवश्यकता आपकी होती है। 1% पानी का मतलब होना कि इंसान, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं टॉपिक पर, बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। नदी और जल से वो काफी प्यार करती है। माने देखिए उसको पानी जब मिल जाता है, किसी को चाहते हैं, अगर इंसान को पानी मिल जाता है, भूखे हुए इंसान को, अगर प्यासे हुए इंसान को अगर पानी मिल जाए तो उससे उससे बड़ा उसका अमृत क्या है, समझे। इसी चीज के लिए इसमें ये चीज बताया गया है कि उसको, ये उसके जल से बहुत प्यार करती है, उसके पानी से बहुत प्यार करती है। उसको प्यास लगा हुआ पानी मिल जाता है तो उसको लगता है कि आनंदमय चीज मिलेगा उसको। फिर इसमें इस कवि का जो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, एक बार बोर्ड पर देख लीजिएगा तो नजर से। उसके बाद इस कविता, कवि का नाम जो है केदारनाथ अग्रवाल है। इस चैप्टर में जो कवि हैं उनका नाम केदारनाथ अग्रवाल है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद अभी आप लोगों को इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एक बार देख लीजिए, इसका जितने भी क्वेश्चन है मैं निचोड़ करके अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए